जहाँ तक हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश में मौजूद है, उसके सापेक्ष मेडिकल स्टाफ नहीं था। चूँकि हमने 2 कोरोना की लहर अपनी आँखों से देखी हैं और असंख्य अपने लोगों को हमने दूसरी लहर में खोया भी। दूसरी लहर जब आई तो एकाएक आई और किसी को उम्मीद नहीं थी। ऑक्सीजन का संकट लोगों को झेलना पड़ा, बेड की दिक्कत हुई। तो इन सब चीज़ों ने एक हमें संकेत दिया और वह संकेत था कि अगर भविष्य में कोई इस तरीके की लहर आती है तो उसके लिए हम क्या व्यवस्थाएं करें। सबसे पहले हम लोगों ने 50 लाख रुपए विधायक निधि से दिए और जेवर स्थित वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सन 2011 से बंद पड़ा हुआ था, उसको चालू कराया और वहाँ से हमें मदद मिली। ज्यूरिख एयरपोर्ट वालों ने न्यूयॉर्क से हमें फिलिप्स के कंसंट्रेटर मंगा के दिए। हमने अपनी निधि से वहाँ बेड और फर्नीचर उपलब्ध करवाया। हमने यमुना प्राधिकरण के सहयोग से उसकी मरम्मत कराई, वहाँ स्टाफ की तैनाती कराई। मतलब जो एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं आम आदमी को मिलनी चाहिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और प्रयास किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग जो गरीब हैं और शहर नहीं आ सकते, जिनके पास धन का अभाव है, वो लोग अगर कोई ऐसी लहर आती है तो उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े, उन्हें अपने नज़दीक सारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और समय पे मिलें। एक एम्बुलेंस वहाँ हो, अगर किसी की स्थिति बिगड़ती है तो वो एम्बुलेंस उन्हें ज़िला अस्पताल पहुँचाए, संबंधित अस्पताल पहुँचाए। कोई आपदा के समय मरने ना पाए, समय पे इलाज मिले। इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज किया है। जेवर सामुदायिक केंद्र के बाद में जहांगीरपुर का पीएससी चालू कराया, उसकी मरम्मत कराई। हर जगह पावर बैकअप लगवाया गया ताकि कंसंट्रेटर हमारे चल सकें। रबूपरा पीएससी की मरम्मत कराई गई। उसके बाद हमारा बिलासपुर का कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, उसकी मरम्मत कराई गई। पावर बैकअप दिया, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करा के वहाँ प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके सहयोग से डॉक्टरों की भी व्यवस्था कुछ दिन के लिए कराई गई। भाई जब सारा क्षेत्र ये ग्रेटर नोएडा नोएडा वो क्षेत्र है जहां हॉस्पिटलें इतनी ज़्यादा हैं, उसके बाद में मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। किसी गांव में आप जाके पूछ लो, मेरे गांव में ऑक्सीजन की वजह से 9 लोग खत्म हो गए। आप जाके पूछो, मेरे अपने गांव में स्वयं में खत्म हुए। आसपास के गांव में पूछो कितना बुरा हाल था। अरे जब लोग मर गए, जिस टाइम पर लोग मर रहे थे उस टाइम पर तो स्वयं विधायक जी क्वारंटाइन थे। चुनाव का अपना टाइम था, उस टाइम स्वयं क्वारंटाइन थे। क्वारंटाइन से उठ के इन्होंने हॉस्पिटलों में जाना शुरू किया जब लोगों ने विरोध शुरू किया इनका। विरोध इतना चरम पे शुरू हुआ कि इनको जा जाके अपना ये दिखाना पड़ा हॉस्पिटल में। क्या अपनी निधि से कराया हॉस्पिटल में? जो भी काम करा, जितना काम है वो यमुना प्राधिकरण अपना काम कर रही है। जो जेवर में हॉस्पिटल उसमें यमुना प्राधिकरण ने किया है, उनका फर्ज था। लेकिन वो ये अगर इस विकास को ये विकास कहते हैं, अगर जब लोग मर जाएं उसके बाद कुछ हम करें, उससे पहले 4.5 साल में क्या किया मुझे बता दे जरा एक भी काम। स्वास्थ्य के बारे में क्या किया? 4.5 साल नहीं था, 4.5 साल से पहला एक काम बता दे विधायक। राजनीति छोड़ देंगे हम, जो हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी झूठ नहीं बोलते। टाढ़ा मैंने विजिट की, वहाँ ज़रूरी काम सारे कराए, सड़क मार्ग से उसे जुड़वाने का और 24 घंटे बिजली का। अच्छा पहले तो ये बताएं, विकास की परिभाषा क्या होती है? विकास जो होता है वो हमारे क्षेत्र में यमुना विकास प्राधिकरण और ग्रेट नोएडा विकास प्राधिकरण, नोएडा विकास प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण काम करते हैं। विकास तो उस चीज़ के लिए कहते हैं विधायक ने अपनी निधि से क्या कराया है, वो विकास बोला जाए तो विधायक की बात ठीक भी लगती है। अब जो अथॉरिटियां जिन्होंने ज़मीन एक बार कर चुकी है हमारे यहाँ क्षेत्र की, कोई गांव ऐसा नहीं बचा। यमुना प्राधिकरण में सारा जेवर एक बार हो गया। लगभग 18 ग्राम पंचायत हैं जो बची हुई हैं जेवर में, 12 ग्राम पंचायत दनकौर में बची हुई हैं। केवल उनका विकास है,
उनमें ग्राम पंचायतें हैं, बाकी तो सब खत्म कर दिया है। बीजेपी ने 2002 में ऐसा कानून इन्होंने बनाया, राजनाथ जी की सरकार में, सब खत्म कर दिया, ग्राम पंचायतें खत्म कर दी। अब ये जो अथॉरिटियां यहाँ विकास करती है, इसमें विधायक अपना अपना विकास कहाँ बताता है? अगर कहीं बताए तो हमें बता दे। अथॉरिटियां विकास करती है, हमारी जमीन गई है तो वो अथॉरिटी की मजबूरी है, वो विकास करना उनका मजबूरी है।